अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुकारस्य गुणं नास्ति रुकाररूपवर्जितं गुणं रूपदय नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूँ गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग के साथ। गुरु वो हैं जो अज्ञान रूपक अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपक प्रकाश फैलाते हैं। गुरु वो हैं जो विद्या रूपक अमूल्य निधि अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। गुरु वो हैं जो जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन करवाते हैं। गुरु वो हैं जो सच्चे ज्ञान अपने शिष्यों के बीच किसी भेदभाव को न रखते हुए वितरण करते हैं। गुरु ही संसार के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं जो सतमार्ग का पथ प्रदर्शन करते हैं। गुरु ब्रह्मा के रूप में शिष्यों के बीच विद्या प्रदान करते हैं। बीच बीच में सवाल पूछकर विद्या का पालन विष्णु जी के रूप में करते हैं और शिष्यों के बीच अगर कब अहंकार आ जाए तो उसको शिव के रूप में, महेश के रूप में संहार भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही संसार के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं प्यारे श्रोता। इसीलिए गुरु के ऊपर आधारित आज हमारा ये प्रसंग है। तो एक गांव में एक दुकानदार रहता था। उसकी पत्नी बहुत बड़ी गुरु भक्त थी। एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो ईश्वर का द्रोही हो जाता है उसको गुरु बचा लेते हैं, लेकिन जो गुरु द्रोही हो जाता है उसको संसार में कहीं भी शरण नहीं मिलता। भगवान भी उसको नहीं बचा पाते प्यारे श्रोताओं, क्योंकि भगवान गुरु के शरीर में ही वास करते हैं। तो एक व्यक्ति आता है और कहता है वो दुकानदार से कि मेरे लड़की का शादी करवाना है, तो इसलिए आप मुझे कुछ अर्थ का सहयोग प्रदान कीजिए। तो वो बहुत विनती करता है, उसके बाद भी वो दुकानदार बहुत कंजूस था, इसलिए इनकार कर देता है। तो वो व्यक्ति उसके घर जाता है और उसकी पत्नी से मिलता है और कहता है, उसको भी बहुत विनती करता है कि मुझे अपने लड़की का शादी करने के लिए कुछ अर्थ चाहिए। तो उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थी, तो उसके पास तो कुछ पैसा नहीं था। उसका एक अंगूठी था जो उसको उसके पति ने दिया था। वो व्यक्ति को वो दे देता है उस अंगूठी को। तो वो चले जाता है, उसके लड़की का शादी करवाता है और कुछ दिन के बाद उस दुकानदार को आकर धन्यवाद देता है कि आपके पत्नी के सहयोग से ही मेरे लड़की का शादी निर्विघ्न संपन्न हो सका। तो वो दुकानदार कहता है कैसे, तो सारा वृतांत कहता है वो व्यक्ति कि आपके पत्नी ही मुझे वो अंगूठी दिए थे, इसके कारण ही मैं अपना लड़की का विवाह कर सका। तो वो दुकानदार उसके पत्नी के चरित्र के ऊपर संदेह करता है और घर चले आता है और पूछता है उसकी पत्नी को कि क्या तूने उस व्यक्ति को अंगूठी दिया था। तो उसकी पत्नी उसके बात पर सहमत होती है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो वो दुकानदार कहता है मुझे अभी ही वो अंगूठी चाहिए, वरना मैं तेरा अंत कर दूंगा, मैं तेरा संहार कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। तो ये कहकर भोजन में विष दे देता है। वो गुरु कृपा से विष का भी पान करके मतलब बच जाती है और फिर अंगूठी जहाँ रखा हुआ था वो अंगूठी उसको लाके दे देता है, क्योंकि वो गुरु का कृपा था प्यारे श्रोताओं। फिर दोनों आश्चर्य प्रकट करते हैं और गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु उन दोनों का कल्याण करते हैं
और वो दुकानदार बाद में सुधर जाता है और सबका हेल्प करता है, सबका मदद करता है। तो ऐसी होती है गुरु कृपा। तो आप जीवन में जिसको भी चाहिए गुरु बनाइए प्यारे श्रोताओं, क्योंकि गुरु के बिना इस जीवन का उत्थान कभी भी संभव नहीं है। आप चाहें तो हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना सकते हैं, भगवान जगन्नाथ को गुरु बना सकते हैं, या फिर भोलेनाथ को गुरु बना सकते हैं। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK वाई राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया, जय गुरुदेव।